अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो किस पर है, वो है वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो फ्रेंड, बेसिकली वेब डेवलपमेंट होती क्या है। वेब डेवलपमेंट एक मेथड है, एक तरीका है किसको बनाने का, वेबसाइट्स को बनाने का। अब वेबसाइट्स क्या होती हैं दोस्तों। वेबसाइट्स एक मुख्तलिफ वेब पेजेस का होती है कलेक्शन। अब वेब पेजेस जो हैं वेब डेवलपमेंट के ज़रिए ही बनते हैं। वेबसाइट के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ काम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ऐसे प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं जिनके ज़रिए आप आपस में क्या कर सकें, कांटेक्ट कर सकें। तो ये सारा काम जो है, जितनी भी वेबसाइट्स बन रही हैं ये वेब डेवलपमेंट के ज़रिए बन रही हैं। अब वेब डेवलपमेंट की जो है दो टाइप्स होती हैं। पहली जो इसकी टाइप है, एक मिनट, पहली जो इसकी टाइप है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जो वेब डेवलपमेंट की टाइप है वो है बैक एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट आखिर होती क्या है दोस्तों। जो कुछ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपको जैसे कि अभी मेरी स्क्रीन पर ये ऊपर जो बार नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ये सर्च बार जो नज़र आ रहा है, आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जो मैंने अभी बनाए हैं, आपको ये वाला बार नज़र आ रहा है एडिटिंग का, ये सब क्या है, फ्रंट एंड है जो भी आप देख रहे हैं। अब वेबसाइट का बैक एंड क्या होता है, जितने भी फंक्शनैलिटीज़ उस वेबसाइट पर हमारे पीछे परफॉर्म हो रही होती हैं वो कहलाती हैं उस वेबसाइट का बैकएंड, जो कि बैकएंड डेवलपमेंट से हो रही होती हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैकएंड डेवलपमेंट इन सब को परफॉर्म करने का एक तरीका है, एक ख़ास लैंग्वेज के ज़रिए ये सारा काम हो रहा होता है। सो फ्रेंड्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो हैं आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट लैंग्वेजेस या फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। तो बेसिकली HTML क्या होता है। HTML जो है किसी भी वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके इंडस्ट्री में जो है कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो सबसे पहले जो है उसकी जो है पिलर्स लगाए जाते हैं बिल्डिंग के, फिर जो है उसका बाकी काम स्टार्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसके सीमेंट वगैरह का काम होता है, उसकी जो है फ्लोर्स को आपस में जोड़ाया जाता है, फिर एलिवेटर वगैरह की सेटिंग हो रही होती है। ये सब क्या है, ये सब होता है HTML के ज़रिए। वह हमारी वेबसाइट में जितनी भी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, मैं डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं खाली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो बनता है HTML के ज़रिए। फिर उस स्ट्रक्चर पर जो डिज़ाइनिंग होती है वो होती है CSS के ज़रिए। फिर जब उस स्ट्रक्चर और डिज़ाइनिंग ये जब आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर बना देती हैं, खूबसूरत स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको अभी मेरे पेज पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने आपको एक अच्छे तरीके में जो है एक ट्री के ज़रिए आपको ये सब जो है कुछ समझाया है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, अभी इसके अंदर कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई। और ये जो मिसाल के तौर पर मैं अगर इसका कलर चेंज करूँ, मैंने इसका कलर कर दिया ये येलो, अब मैं इस पर क्या की है डिज़ाइनिंग। तो ये डिज़ाइनिंग किसके ज़रिए होती है वेबसाइट पर, ये होती है CSS के ज़रिए, ये होती है CSS के ज़रिए। अब जावास्क्रिप्ट के ज़रिए उस वेबसाइट की जो है बेसिक फंक्शनैलिटीज़ बन रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ड्रॉप वो आ जाएगा, प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अगर आप किसी फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म। ये छोटे छोटे फंक्शंस जो होते हैं ये बनते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। अब जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम एडवांस फंक्शंस भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम बैकएंड डेवलपमेंट की मतलब बैकएंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जिसकी मैं आपको थोड़ी सी जो है गाइड आगे दूंगा। अब HTML, CSS इनका जो फ्रेमवर्क है वो कहलाता है बूटस्ट्रैप, वो कहलाता है बूटस्ट्रैप। और जावास्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब जो पहला जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है वो होता है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। अब रिएक्ट जावास्क्रिप्ट जो है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन गाइस, आप रिएक्ट से डायरेक्ट बैक एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको रिएक्ट के साथ बैक एंड डेवलपमेंट करनी है तो आपको दूसरे फ्रेमवर्क्स इसके साथ कंबाइन करने पड़ेंगे और वो हम आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है वो है हमारे पास एंगुलर JS।
फिर हमारे पास जो है आता है एंगुलर जेएस, इसके बाद आते हैं हमारे पास Vue.js। अब फ्रेंड्स, ये 3 टेक्नोलॉजीज़ या 3 फ्रेमवर्क मैंने आपको बताए हैं, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और ये हैं जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क, जबकि बूटस्ट्रैप जो है HTML और CSS का फ्रेमवर्क है खाली। अब आ जाते हैं हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये बात सोची है कि जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं वो आपसे क्रेडेंशियल्स मांगते हैं, वो क्रेडेंशियल्स कहाँ जाकर सेव होते हैं? वो सेव होते हैं आपके डेटाबेस में। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस आप डेटाबेस को ऐसा समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसके अंदर आप सारी जो है अपनी फाइलें प्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना डेटा पुट करते हैं, वो कहाँ सेव होता है? डेटाबेस में सेव होता है। अब ये जो आपने चीज़ें पुट की हैं, अपने क्रेडेंशियल्स डालें, ये किस तरीके से डेटाबेस के अंदर सेव होंगी, ये किस तरीके से प्रोसेस होंगी और किस चीज़ पर क्लिक करने से ये सब चीज़ें प्रोसेस होंगी, और इन सब को प्रोसेस करने का मेथड क्या होगा, और ये जितनी भी लॉजिक्स हैं डेटाबेस में सेव करवाने के लिए ये कहलाती हैं बैकएंड लैंग्वेजेस, और ये हैं PHP, C# और पाइथन। PHP जो है बेसिक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए जो है आप लॉजिक बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपके क्रेडेंशियल्स आपके डेटाबेस में सेव होंगे, आप जो भी आपके बैकएंड का काम है वो किस तरीके से परफॉर्म होगा। फिर आ जाते हैं हम लोग SQL पर। उसमें SQL जो है एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस बनाने के लिए ही हेल्प होती है, लेकिन SQL को जो है एक ख़ास सिस्टम इस्तेमाल करता है जिसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। या मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और जो सिस्टम इन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करता है वो कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि MySQL और PostgreSQL। जिस सिस्टम के ज़रिए आप अपना डेटाबेस बना रहे हैं वो कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आता है हमारे पास MongoDB, ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है रिलेशनल और एक होती है नॉन रिलेशनल। इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, बल्कि पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ कि PHP का भी एक फ्रेमवर्क होता है। PHP का भी एक फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं लारावेल। ओके, लारावेल। अब लारावेल जो है एक PHP का फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए जो है आप क्या कर सकते हैं? बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन लारावेल फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैकएंड डेवलपमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लारावेल जो है हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैकएंड डेवलपमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसको सेव कर लेते हैं। अगर आपको इसकी पिक्चर खींचनी है तो आप खींच सकते हैं। आखिर फ्रेंड्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट होती कैसे है? फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाना पड़ता है, फिर आपको उस वेबसाइट का बैक एंड बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको उनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो अब आ जाते हैं हम लोग इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि जिनसे हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली टेक्नोलॉजी जिनसे आप एक मुकम्मल वेबसाइट बना सकते हैं, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, वो फ्रेमवर्क है लारावेल, जो कि PHP का फ्रेमवर्क है। यहाँ मैं लिख देता हूँ PHP। फिर जो फ्रेमवर्क है हमारा वो है ASP.NET। तो फ्रेंड्स, ASP.NEट जो है हमारे पास C# का फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगला जो फ्रेमवर्क है हमारे पास मर्न। अब मर्न कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि 4 मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स को मिलाकर बनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है लारावेल और ASP.NET फ्रेमवर्क से हो सकती है। उसके अलावा हम एक टेक्नोलॉजी जो कि 4 फ्रेमवर्क्स को कंबाइन करने के बाद बनती है, उसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं? फ्रंट एंड डेवलपमेंट।
वो कौन सी 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए हम मर्न परफॉर्म कर सकते हैं। और पहली टेक्नोलॉजी आ जाती है हमारे पास मोंगोडीबी। ये है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए आप डेटाबेस बना सकते हैं। मोंगोडीबी एम की फुल फॉर्म है। फिर आता है हमारे पास एक्सप्रेस JS, ये भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। फिर आता है हमारे पास रिएक्ट JS, जो कि प्राइमरली फ्रंट एंड के लिए इन्वेंट हुआ है। फिर आता है हमारे पास नोड JS, जो कि वेबसाइट की बैकएंड का काम परफॉर्म करता है। तो ये 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए आपकी फ्रंट एंड मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट हो रही होती है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।